बस शाहजहानपुर के कांट क्षेत्र में मौजूद है और यहाँ पर जो बीते रात जो गौतम मौर्य की हत्या हुई वहाँ पर जो डेड बॉडी आ चुकी है। यहाँ पर देखिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं हम लोग जानकारी लेंगे। जी आपका नाम? प्रदीप सिंह कुशवाहा, मैं जन अधिकार पार्टी का यहाँ से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहा हूँ। हमारी भी मांग है कि जो गरीब बच्चा था उसके साथ ये निर्मम हत्या उसकी हुई है, उसको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली हमको रात में कि यहाँ पे ऐसी घटना हुई है। तो आप बताएं कि यहाँ पर जो घटना हुई है, क्या एक गरीब बच्चे के साथ जो ऐसा कृत्य किया गया, क्या योगी जी की सरकार में जो कहते हैं योगी जी कि हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्या यही कानून व्यवस्था अच्छी है कि आज गरीब बच्चे की जान ले ली गई? क्या इनकाउंटर लगातार इनकाउंटर होते हैं, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ है। सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जानकारी होती है, अगर किसी के पैर में एक लाठी भी मार दो तो वो अपने पैर से खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये पुलिस प्रशासन जो है नौटंकी बना रहा है। ये गरीब लोग हैं इसलिए इनके साथ न्याय हुआ। अगर कोई मजबूत इंसान होता, पैसे वाला होता तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता। अब गरीबों के साथ में ये हो रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा है कि मैंने एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस प्रशासन तो अपना बचाव करेगा ही। ये पब्लिक बेवकूफ है, इतने लोग आए हैं ये बेवकूफ हैं, ये न्याय के लिए आए हैं। जो न्याय आज जो है न्याय के लिए आए हैं, इतने लोग बेवकूफ नहीं है, इतनी धूप में ये परेशान है। ये माताएं इनकी जिनका बच्चा चला गया है, ये लोग नहीं ऐसे नहीं परेशान है। अब यहाँ पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे। न्याय में आप लोगों की क्या मांग है? न्याय में हमारी यही मांग है कि चारों का इनकाउंटर हो और उनके घर पे बुलडोजर चले, और जो परिवार है जिनके माता-पिता हैं और उनकी जो बताया जाता है कि 4 बेटियाँ हैं, तो उनको कम से कम 1 करोड़ का मुआवज़ा, और किसी व्यक्ति को परिवार का एक व्यक्ति हो जो घर चलाने के लिए हो, उसको एक सरकारी नौकरी मिली है। लेकिन सुना जा रहा है कि घर का इकलौता चिराग था। इकलौता चिराग था तो उनमें कोई भी व्यक्ति, उनका पापा पापा हो या चाचा हो, कोई ऐसा बेटियों को, अगर बेटियाँ उस लायक हैं, तो बेटियों को भी एक सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनके परिवार का भरण-पोषण हो सके। अब आप बताएँ आज उनका परिवार का एक इकलौता वारिस चला गया, अब दीपक नहीं है उनके घर में कोई जलाने वाला। क्या उनके घर में उनके माता-पिता पे क्या बीत रही होगी? आप बताएँ, क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। आपका क्या कहना है? कहना है इनकाउंटर होना चाहिए, केवल इनकाउंटर। एक लोग का या जो 4 अपराधी हैं उनका चारों का होना चाहिए, चारों का। उनके घर पे बुलडोज़र चलना चाहिए। एनकाउंटर किनका होना चाहिए? बिल्कुल चारों अपराधियों का एनकाउंटर चारों का चले हटेंगे नहीं यहाँ भाई। अब मकान और इसके साथ साथ जो जो लड़कियों को जहाँ पे यहाँ पे जो पुलिस जो है खाना पूर्ति कर रही है, खाना पूर्ति बिल्कुल बंद कर दे। अगर खाना पूर्ति करेगी हम यहाँ 24 घंटे बैठे रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा, भीड़ लगेगी, बढ़ती जाएगी। ये ध्यान रखे पुलिस प्रशासन। और आदरणीय योगी जी से निवेदन है कि न्यायिक जांच हो और जो भी संदिग्ध हैं या जो भी जिनने हत्या की है, ठीक है, एनकाउंटर होना चाहिए। मैं भी देखूं कि मैंने बहुत सारे सुने योगी जी ने बुलडोजर चला दिया, योगी जी ने एनकाउंटर कर दिया। आज मैं अपने क्षेत्र में खड़ा हूं, मैं देखता हूं एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा। हमें न्याय चाहिए और न्याय हम लेके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। मुस्लिम धर्म के हौसले बुलंद हो रहे हैं आगे आगे हैं, उन्हें कड़ी कड़ी सजा देनी चाहिए। योगी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है मेरे सरकार में। नहीं हो रहा है, प्रत्यक्षदर्शी हैं आप लोग। हो गया आप लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। अगर नहीं हो रहा तो ये लोग पागल नहीं है, यहाँ धूप में खड़े हैं। हम पागल नहीं है, हमें न्याय चाहिए और न्याय हम लेके रहेंगे, चाहे लड़के रहे, लेके रहेंगे, ये पक्का है। यहाँ अगर देखा जाए तो जो योगी सरकार है वो वादे करती है और काम भी कहीं कहीं करती है, लेकिन यहाँ पर क्यों शासन में कमजोर है या कोई दबाव है? बिल्कुल दबाव बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर दबाव नहीं होता तो अभी तक ये इतना होता ही नहीं, अब तक न्याय हो चुका होता। क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। हाफ एनकाउंटर की बात हुई थी, किसी की चाकू से गोद के निर्मम हत्या कर दी जाए, क्या आप बताइए वो जायज है? आपने हाफ एनकाउंटर कर दिया, उसमें भी अभी कहीं ना कहीं वो चीजें संदिग्ध है कि एनकाउंटर हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी संदिग्ध है। जैसे कि पब्लिक, मुझे इतनी जानकारी नहीं, पब्लिक जैसा बता रही कि यहाँ की लोकल की जो जनता है वो बता रही कि भैया अभी वो पुष्टि नहीं हुई। वो सब केवल दिखावा किया जा रहा है। तो दिखावा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें जो भी उस लड़के के साथ में हुआ है उन चारों का एनकाउंटर तत्काल 24 घंटे के अंदर करना ही करना पड़ेगा। मेरा पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध है, करना ही करना पड़ेगा आपको। और नहीं तो यहाँ जो भी है, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात करता नहीं हूँ और ना ही मेरे मन में ऐसा कोई बैर है, लेकिन अगर कानून को आप हाथ में लोगे और कानून से आप डरोगे नहीं
तो हालात वो कर दी जाएगी जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। सीधी सी बात है। इन लोगों का एक ही कहना है कि जो गौतम मौर्य की हत्या हुई, कहीं ना कहीं उनको न्याय मिला जाए।